ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे। तो ये सब इससे तो सब असंतुष्ट है। बहुत ज़्यादा महंगाई जो आ रही है उसको थोड़ा नियंत्रण से बढ़ाया जाए। 24-24 घंटे लेट हो रही है ट्रेन और उसकी वजह से फ्लाइट की टिकटें भी बहुत महंगी हो गई हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक के सबसे बड़ी डिजिटल चैनल छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। आज हम हैं पार्क एवेन्यू कॉलोनी में और पार्क एवेन्यू कॉलोनी से महिलाओं से जानते हैं कि आने वाला बजट नरेंद्र मोदी का कैसा हो और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचती है, क्या मुद्दे रहेंगे और लोकसभा चुनाव में उनके नेता कैसे हो। प्रधानमंत्री ने कई वादे किए हैं महिलाओं को लेकर और महिलाएं मोदी को लेकर क्या सोचती हैं और आने वाली योजनाओं को लेकर क्या सोचती है, बात करते हैं। आप बताएंगे किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का आगामी 1 फरवरी को बजट भी आ रहा है और मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी की बात करें तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप क्या सोचती हैं? नहीं, मोदी जी के कार्यकाल से हमेशा से हम लोग खुश रहे हैं। जैसे वो जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ाए हैं, वहीं वो अपने धरती से भी जुड़े हैं, सनातन धर्म को भी बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल वो एक अच्छा, सब कुछ अच्छा है। और जैसे उन्होंने 2015 में मेक इन इंडिया एक प्लान लॉन्च किया था, उसमें फॉरेन की एमएनसीज़ को बोला कि इंडिया में फैक्ट्री डालो, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। तो ऐसे ही कुछ काम उनको लेडीज़ लोग के लिए भी करना चाहिए, जो खाली वुमेंस के लिए हो, जिससे कि वो अपना कुछ कर सकें, अपना सुधार सकें भविष्य। इस टाइप की कुछ प्लानिंग वो जो खाली मिडिल क्लास के साथ साथ औरतों के लिए भी करें, है ना। और धर्म के प्रति तो देखो वो जुड़े ही हैं, अब बहुत संतुष्ट हैं हम उनसे। संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है कि बजट का दौर भी चल रहा है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण का बजट भी आएगा। महंगाई को लेकर महिलाएं सबसे ज़्यादा सोचती हैं। क्या लगता है, घर का बजट ठीक है कि बजट में कुछ और चाहते हैं आप बदलाव? कुछ तो बदलाव होने चाहिए। और देखिए, जी बोलिए बोलिए गैस सिलेंडर के बारे में बोलो ना। सिलेंडर के बारे में नहीं बोलूँगी। आप बताइए कि अगर महिलाओं को अगर बजट की बात करें तो किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए कि बजट में वो मामला शामिल हो और महिलाओं का घर का बजट वो सोचे। अभी अभी तो बजट इतना बढ़ गया है कि महिलाओं को घर संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिलेंडर में अभी कम हुआ है। पहले तो बहुत ही हाई था, पेट्रोल भी हाई था और फ्लाइट की टिकटें भी आसमान छू रही है। और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि इस सब चीज़ में थोड़ा सा मोदी जी को करना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास वाले अपना काम कर सके और अपना आने जाने का एंजॉय कर सके। एक सबसे बड़ी बात थी, चुनाव का दौर सामने आ रहा है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव की अगर मुद्दों की बात करें, नेता लोग आते हैं, क्या लगता है सांसद जो बनते हैं नेता वो अपने वादे पूरे करते हैं? हाँ, हमारे कॉलोनी में भी आए हैं नेता लोग, 1-2 जन करे हैं, बाकी अनदेखा भी कर चुके हैं। जी, अनदेखा करते हैं। हाँ, आपसे एक प्रश्न सवाल था, एक महिला होने के नाते, क्या ऐसा होना चाहिए जिसके चलते महिलाएं को आत्मनिर्भर बनाने की बात जरूर होती है, लेकिन हकीकत में आत्मनिर्भर महिलाएं नहीं हो पाती, केवल सपने दिखाए जाते हैं। क्या आप इससे संतुष्ट है कि योजनाएं हकीकत में शामिल होती हैं? देखिए, योजनाएं तो बनती हैं, ऊपर स्तर पे बनती भी हैं। कुछ योजनाएं इम्प्लीमेंट भी होती हैं और कुछ सिर्फ वो पेपर्स में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वो आम आदमी तक पहुँचे, हर किसी को नॉलेज हो। अभी कई ऐसे चीज़ चल रही हैं जो औरतों को पता ही नहीं कि उनके लिए ऐसी कुछ योजनाएं भी हैं। तो वो हर किसी को नॉलेज हो, उसका एक प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। कोई योजना अगर आती है तो योजनाओं का प्रचार प्रसार जरूरी है और योजनाओं का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा महिलाओं तक अगर पहुँचे तो उसका फ़ायदा महिलाओं तक होगा। आप बताएंगे, लगातार जैसे ट्रेन की बातें अभी हो रही थी, रायगढ़ की ट्रेन की बात करें, लगातार लेट होती है, काफ़ी महंगाई का दौर है, हवाई जहाज में जाना पड़ता है आप लोगों को। क्या लगता है महंगाई के इस दौर में? ये देखो, महंगाई की तो है ही और ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे। तो ये सब इससे तो सब असंतुष्ट है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए इसके लिए। हाँ, और मोदी जी से तो हम बहुत खुश हैं। सबसे अच्छा तो हमारा राम मंदिर बनवाए करे वो जी। हाँ। और क्या चाहती हैं महंगाई को लेकर, आप क्या सोचती हैं? अभी जैसे बजट भी है, बजट में क्या महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए? हाँ, महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए, महंगाई तो कम होनी चाहिए। महंगाई कम हाँ। होनी चाहिए। महिलाएं इस बात को लेकर वाकई संतुष्ट है कि जो महंगाई का दौर है सबसे ज़्यादा सफ़र उनको करना पड़ता है। हम बात करते हैं और भी महिलाओं से पार करने की। आप बताएं कि लगातार जिस प्रकार के घरेलू जीवन से आप जुड़े हुए हैं और सफ़र सबसे ज़्यादा करना पड़ता है आप लोगों को, क्या लगता है मोदी सरकार को, क्या अपेक्षा है आपको? हमें अपेक्षा है कि वो लेडीज़ों का सब चीज़ ध्यान दें, करें। और घरेलू आइटम है, जो सामान है, उनमें भी थोड़ा, बहुत ज़्यादा महंगाई जो आ रही है उसको थोड़ा नियंत्रण से बढ़ाया जाए। जी। और हर लेडीज़ का जो हर समय समस्या देखती हैं, करती हैं समस्या, उनके पास हर चीज़ जो उनके लिए बनाया जाता है वो भी नहीं पहुंच पाता है। वो प्रचार होए उन तक, उनको पता चले,
तब लेडीसें आगे बढ़ पाएंगी। और ये बात सही है कि जो योजनाएं बनती है आत्मनिर्भर बनाने की महिलाओं की, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाता। ये सही है? हाँ, ये सही है। हर लेडीज़ को नहीं पता चल पाता। जो एजुकेशन में है, जो बड़े ग्रुप में है, वो जान जाती हैं। जो एजुकेशन में कम है या जो बड़ी उम्र की हैं, वो नहीं जान पाती हैं, वो सबको जान नहीं पाती। हाँ, तो वो क्या है, हर कॉलोनी में या हर जगह सोसाइटी में आके थोड़ा उनका प्रचार होना चाहिए, तो ही जान पाए। आजकल टीवी बहुत लोग नहीं देखते हैं, सब मोबाइल में ही रहते हैं। चाहे मोबाइल में प्रचार हो उस चीज़ का या सोसाइटी में आके हो, किसी तरह से भी प्रचार होना चाहिए उसका। आप बताएंगे, आप सबसे सीनियर महिला हैं यहाँ की, और आपको क्या लगता है मोदी जी के वादे वाकई पूरे होते हैं? हाँ, मोदी जी के वादे तो पूरे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी मेरे को समस्याएं लग रही हैं उसमें, कि जैसे कि रेल की जो समस्या है अभी बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि इतने 24-24 घंटे लेट हो रही है ट्रेनें, और उसकी वजह से फ़्लाइट की टिकटें भी बहुत महंगी हो गई हैं। तो फ्लाइट की टिकटें महंगी हो गई तो आप लोगों का जो खर्चा है वो तो 4 गुना बढ़ गया होगा। हाँ जी, ये तो बस पूछो ही मत आप, पूरा बजट ही गड़बड़ा गया है हमारा। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा पिस जाता है। क्या लगता है, रेल मंत्री को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए? आप लोगों की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या वाकई रेल की है, और रेल अगर नहीं चलेगी तो सफ़र भी काफ़ी दिक्कत भरा होता है। बहुत ही, ये प्रश्न तो बहुत ही कठिन होते जा रहा है दिन पर दिन। इसमें रेल मंत्री जी को बिल्कुल अति आवश्यक है और शीघ्र ही इनको ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। एक सबसे बड़ी बात थी, लगातार जो छूट मिलती है महिलाओं को या गरीब तबके को, टैक्स सबसे ज़्यादा आप लोग देती हैं। छूट की जब बात आती है तो क्या संतुष्ट है? इस प्रकार की छूट बंद होनी चाहिए कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो हर महिलाओं को अपने अपने स्तर पे छांट के छूट दी जाए? देखिए, छूट की बात जहाँ तक है, कुछ हद तक होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ हमारे देश में इक्वलिटी की बात करते हैं, सब बराबर है कहते हैं, और एक तरफ कुछ तबके के लोगों को लगातार छूट मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है तो मध्यम वर्गीय का है। हम लोग हर समय टैक्स दे रहे हैं, हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है इन सब चीज़ों का। तो छूट मिले, लेकिन एक हद तक उनको, जिनको छूट दे रहे हैं आप, उनको रोज़गार बनाइए ना, उनको अपने आप पर डिपेंडेंट बनाइए, ताकि हम लोग जो टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमको थोड़ी निजात मिल सके उससे। जी, एक आपसे सवाल ये भी था कि बजट 1 तारीख को आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का बजट है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पारित होगा। क्या लगता है कि इस बार महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं वो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को लेके। हाँ, लेकिन कुछ प्लानिंग उनको होनी चाहिए स्वावलंबी बनाने के लिए, हमारे देश की औरतों को छूट होनी चाहिए। हाँ, ज़रूर होनी चाहिए। जी, आप बताएंगे क्या चाहती हैं, नए बजट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से महिलाओं के लिए? वही महिलाओं के लिए छूट होना चाहिए, कोई नया, ताकि मतलब आगे महिला आगे बढ़े और अपना मन के मनोरंजन वगैरह अच्छे से कर सके। बजट की वजह से थोड़ा सा महिला नीचे हो जाती है कि बजट ऊपर होएगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी बात थी, महिलाओं को उद्योगों के लिए भी आत्मनिर्भर किया जाता है महिलाएं, लेकिन उद्योगों की जब बात आती है तो महिलाएं उस संबंध में आगे नहीं बढ़ पाती। क्या शिक्षा की क्रांति भी आनी चाहिए, शिक्षा के स्तर पर बढ़ाना? बिल्कुल, शिक्षा की क्रांति आनी चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी हाँ, है, हाँ। तब वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे। हाँ हाँ, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जी, ये थी पार्क एवेन्यू की महिलाएं। इनका साफ तौर पे कहना है कि महिला संबंधी योजनाओं तो बनाई जरूर चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी योजना हो जो उन तक पहुंच सके, और उनका फायदा होने से सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हो। आप बताएंगे क्या सोचती हैं और इसके बारे में क्या नया होना चाहिए? मैं शिक्षा के बारे में बोलिए। मैं शिक्षा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको बहुत दिक्कतें होती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, कारण कि शिक्षा दिन प्रतिदिन इतनी महंगी होती जा रही है कि उस पर रोक लग ही नहीं रहा है, वो बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। तो इस विषय में सोचना चाहिए हमारी मोदी जी को। जी। आगामी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण का बजट पेश होने वाला है, और बजट को लेकर हमने यहाँ की महिलाओं से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि बजट में ऐसी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए जिसके महिलाओं का घर का बजट संतुलित हो और उनको दोबारा भार नहीं सहना पड़े। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।